एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीओ जो टमाटर बेचने के लिए लाया होता है उसे देख डोनशिक वहां से जाने लगता है, जिस पर टीओ कहता है ये कोई ऑर्डिनरी टमाटो नहीं है। इतना सुनते ही सभी उस टमाटो का स्टेट्स चेक करने लगते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि ये टमाटो मैजिक को 0.01 के रेट से बढ़ा देते हैं। तभी वे टमाटो का रेट पूछते हैं तो टीओ उसका रेट 0.05 डंजन कॉइन बताता है। ये सुन एक बंदा कहता है, क्या इतने महंगे? इतने में तो मैं कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स खरीद लूंगा। एक लड़की जो टमाटो को स्टेट्स को ध्यान से पढ़ रही होती है वो कहती है, रुको, यहाँ लिखा हुआ है कि इसके एक टमाटो खाने से तुम 10 ग्राम वेट डिसोल्व कर सकते हो। बस क्या था फिर। सभी लड़कियां इसके लिए लड़ने लगती हैं। मुझे 100 चाहिए, नहीं 200, मुझे तो हाफ बास्केट ही दे दो। और थोड़ी ही देर में टीओ के सारे टमाटो बिक जाते हैं। सीन कट होता है और हम सीजुन को देखते हैं जो अपने कैरेट्स प्लांट को देख रहा होता है और कहता है कि लगता है कि इस केव की सोयल ज्यादा फर्टिल नहीं है, इसलिए इन्हें उगने में इतना टाइम लग रहा है। हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ ब्लैक बनी सीजुन की मशाल से एक साथ 5 फिश को अट्रैक्ट करता है और उन सभी को अपने एक ही अटैक से नॉकआउट कर देता है। तभी सीजुन उसके पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी ब्लैकी ग्लो करने लगता है जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। ये देख सीजुन उसे कांग्रेट्स करता है। वाइट बने भी उसको कांग्रेट्स करते हैं। इधर सीजुन अपने थैले में से एक कॉफी पाउच निकालता है और उसे एक बोतल में मिलाने के बाद हनी बी से थोड़ी शहद लेकर एक ड्रिंक तैयार करता है, हनी अमेरिकानो। फिर उसे मजे से पीता है। ब्लैकी को भी टेस्ट करने को देता है। जब वह उसे पीता है तो उसे उसका टेस्ट बहुत बेकार लगता है, जिसे वह थूक देता है, जिस पर सीजुन हंसने लगता है। तभी वो देखता है कि हनी बी छत्ते में जा रही होती है, जिस पर वह हनी बी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बीहाइव है? क्या अब तुम हमारे साथ रहने वाली हो? ये बहुत मजे की बात है। वेलकम टू द फैमिली। इतने में सीजुन के पास 10 मैजिक टमाटोज को ऑफर करने का क्वेस्ट आता है, जो सीजुन कंप्लीट कर देता है। सीन कट होता है और हमें डंजन के मर्चेंट बार को दिखाया जाता है, जहां साकाराम द गोब्लिन अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहा होता है, जहां उसके दोस्त उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। आखिर तुमने कैसे उस बिल्ली को अपनी बातों में फंसा लिया? तुम बहुत चालाक हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसके साथ हुआ क्या होगा। ज्यादा कुछ नहीं, मेरे से सामान खरीदने के बाद के सारे पैसे खत्म हो गए। मेरे ख्याल से तो वो मेरे बेकार सामान को बेच नहीं पाया होगा और पैडलर गिल्ड वापस चला गया होगा। और जिस तरह वह मुझ पर भरोसा करता है, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे लोन दिलाऊंगा, जिसका इंटरेस्ट इतना होगा कि वो उसे भर नहीं पाएगा और मैं उससे इंटरेस्ट लेते लेते उसे अपना स्लेव बना लूंगा। तभी सीन कट होता है और टीओ को दिखाया जाता है। वो खुश हो उछलता हुआ सीजुन के पास आता है, जिस पर सीजुन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या अभी तुम गए नहीं? जिस पर टीओ कहता है, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तभी सीजुन कहता है कि ऐसे कैसे इतनी जल्दी तुम 30th फ्लोर पर पहुंच गए? तुमने कहा था कि तुम्हें वहां जाने आने में 10 डेज लगते हैं। जिस पर टीओ उससे माफी मांगता है। इधर सीजुन सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि इसे टमाटो सेल करने में भी पूरे 4 दिन लगे होंगे। और फिर वो टीओ को अजीब तरह से देखने लगता है और उससे इसके बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन करने को कहता है, जिस पर टीओ उसे बताता है कि उसके वहां जाते ही सारे टमाटो एक ही बार में सेल हो गए, इसलिए मैं उधर से आते टाइम 4 दिनों के लिए वेकेशन पर चला गया, मुझे माफ करना। और उसे 50 डंजन कॉइंस दे देता है जो उसने टमाटो बेच कमाए थे, जिसमें से सीजुन 2 डंजन कॉइंस टीओ को दे देता है और उससे कहता है कि अगर तुम और हार्ड वर्क करोगे तो मैं तुम्हें सीईओ बना दूंगा और तुम्हारा कमीशन भी 5% बढ़ा दूंगा। जिस पर टीओ खुश हो जाता है और कहता है, इसकी चिंता ना करो, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इधर सीजुन सपने देख रहा होता है, फाइनली अब मैं भी फेमस हो जाऊंगा। तभी टीओ कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर सीजुन कहता है,
फीचर विंडो से सबको ये पता चल गया होगा कि ये क्रॉप्स मैंने उगाई हैं। इसका मतलब लोगों के बीच में मैं जल्द ही फेमस हो जाऊंगा। ये सुन टियो घबरा जाता है क्योंकि जो रॉकी मर्चेंट्स होते हैं उनके द्वारा बेची गई वस्तुओं पर मैन्युफैक्चरर्स के नेम शो नहीं होते। इसके लिए पैडलर्स का 1000 डंजन कॉइंस कमाकर इंटरमीडिएट लेवल का होना जरूरी है। बस क्या था, टियो घबराता हुआ अपने मुंह को छुपा लेता है और जल्दी जल्दी अपने थैले में टमाटोज भरने लगता है। मुझे बहुत काम है, इन सभी टमाटोज को सेल करना जरूरी है। आई एम टू बिजी। टियो की इन हरकतों को देख सीजुन हैरान होता है। इधर टियो सोचता है अगर सीजुन को पता चला कि मेरे द्वारा बेची गई किसी भी वस्तु पर उसका नाम शो नहीं होगा तो वो मुझे अभी ही काम से निकाल देगा।